हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री एजुकेशन इन जर्मनी के बारे में। जर्मनी दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप फ्री में एजुकेशन पा सकते हो विदाउट पेइंग ट्यूशन फीस। हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और जो बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स वो बाहर पढ़ाई नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास भी एक ऐसा मौका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता कि फ्री एजुकेशन भी मिलती है जिसके सहारे आप बाहर पढ़ाई कर सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज करना है, फाउंडेशन कोर्स करना है, तो भी जर्मनी में फ्री में आप कर सकते हो। अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है तो भी आप फ्री में कर सकते हो। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो भी आप फ्री में कर सकते हो। तो मैं ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा और मैं आपको जो जर्मनी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा भी कि उनके जहाँ पर वहाँ पर लिखा होगा कि नो ट्यूशन फीस, और उसमें रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होंगी, तो मैं दिखाऊंगा आपको। सो आप अपनी आंखों से खुद भी देख सकते हैं एंड देन यू कैन रियलाइज़ कि हाँ, ये बात सच है कि अगर आप डिज़र्विंग हो, आपके गुड ग्रेड्स हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हो, बट फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि आपके पास भी मौका है। क्योंकि जर्मनी आपको मौका देती है कि आप जर्मनी में आएँ, पढ़ाई करें और अपना फ्यूचर बनाएं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ जर्मनी के जो VFS सेंटर है वो ओपन हो चुके हैं, तो मैं उसकी भी अपडेट दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आप अभी इस टाइम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इसके लिए भी कॉल करते हैं, स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स की हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। सो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो आप इसको एंड तक देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आ पाएगी। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, बैचलर में, मास्टर में, स्टूडेंट कॉलेज में, अगर आपको स्पाउस वीज़ा लगाना है, अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो हम सब के लिए स्पेशलिस्ट हैं जर्मनी के लिए। सो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन हेल्प यू टू मेक श्योर दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जर्मनी के बारे में, क्योंकि उससे आगे आपको सारी वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। जर्मनी में इस टाइम 16 स्टेट्स हैं, यानी कि 16 राज्य हैं। और जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया, ब्रेमन हो गया, बर्लिन कैपिटल हो गया, हैम्बर्ग हो गया, वैसे ही नॉर्थ राइन वेस्टफालिया हो गया। सो टोटल 16 राज्य हैं और 16 के 16 राज्य बड़ी अच्छी तरीके से डेवलप्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं और बहुत अच्छी कंट्री है जर्मनी। सो ये था एक तरीके से आपको बताना है कि 16 राज्य हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम किस टाइप का है, जैसे आपको समझने में आसानी रहेगी। जर्मनी में इस टाइम टोटल कह सकते हो कि 400 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल इंक्लूड करके 400 से ज़्यादा हैं वहाँ पर। दैट मीन्स कि जितने भी 16 राज्य मैंने बताए हैं, सब जगह वो फैले हुए हैं। हैम्बर्ग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं और बिजनेस स्कूल भी हैं। तो टोटली आप मान के चलो कि 400 से ज़्यादा कह सकते हो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जर्मनी के अंदर, और वो पूरे 16 के 16 राज्यों में फैले हुए हैं। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ फ्री एजुकेशन के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है और आप जानना भी चाहते हैं। सो जर्मनी एक दुनिया की ऐसी कंट्री है जहाँ पर कभी भी स्टूडेंट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दैट मीन्स कि जर्मनी को अपने स्टूडेंट्स भी बहुत प्यारे हैं, और साथ में जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं जर्मनी में, उनकी भी चिंता जर्मनी को रहती है। जर्मनी ने ये बहुत क्लियर किया हुआ है कि चाहे जर्मनी के स्टूडेंट्स हो, चाहे फॉरेन स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ट्यूशन फ़ीस माफ़ है, यानी कि उनके लिए सब इक्वल हैं, चाहे अपने नागरिक हों, चाहे फॉरेन स्टूडेंट्स हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जर्मनी को लेकर कि उनकी सोच बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है कि अपने स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरे फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचते। बट जर्मनी में इसका ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे फ्री एजुकेशन फॉर ऑल एक सिस्टम है, यानी कि जब ट्यूशन फ़ीस माफ़ है तो वो जर्मन के स्टूडेंट्स के लिए भी है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी में इस टाइम 400 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस स्कूल्स इंक्लूड करके 400 से ज़्यादा हैं, और वो पूरे 16 राज्यों में हर जगह फैले हुए हैं, चाहे बर्लिन हो, चाहे फ्रैंकफर्ट हो, चाहे हैम्बर्ग हो। तो आपको किसी भी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ है, क्योंकि वो स्टेट फंडेड होती है। दैट मीन्स कि जो जर्मनी की सरकार है वो उनकी हेल्प करती है, उनको फ़ंड देती है, ताकि वो अपने जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यूनिवर्सिटी है, जो भी इनके एक्सपेंसेस होते हैं, ताकि वो उनको कवर कर सके। और
स्टूडेंट्स को एजुकेशन फ्री मिल सके। सो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, चाहे आपको स्टूडेंट को ले करना है, चाहे आपको बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, सबके लिए ट्यूशन फ़ीस माफ़ है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्टेट फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, तो इसको ध्यान रखना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग होती हैं, वो अपने ट्यूशन फ़ीस के रिसोर्सेज से ही अपनी यूनिवर्सिटी चलाती हैं। सो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे ग्रेड्स भी लाने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन भी पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि आपको फ्री एजुकेशन ईजिली मिल पाएगी। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये था एक पूरा का पूरा ओवरव्यू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूँ, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि हाँ वहाँ पर क्या उन्होंने लिखा हुआ है, कि वहाँ पे लिखा है कि ट्यूशन फ़ीस नहीं वो चार्ज करते। सो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी और आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू the university website, and then you can trust me that everything I'm telling you, everything is true. So now सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कॉलेज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, प्रिपरेटरी कोर्स। सो ये है जर्मनी की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट कॉलेज के बारे में। मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप खुद भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट मेरा कंसर्न ये है कि आई हैव टू शो यू कि ये फ्री एजुकेशन है और स्टूडेंट कॉलेज आप फ्री में कर सकते हो। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, बट माई मेन कंसर्न टू शो यू कि फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है फ़ीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ से शुरू किया है स्टूडेंट्स अटेंडिंग द प्रिपरेटरी कोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉलेज, to prepare the assessment exam. First, Stellungsprüfung. Don't pay tuition fees for international students, but only the above mentioned contribution. यानी कि ट्यूशन फ़ीस आपको इसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करनी, बट एक नॉमिनल अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमेस्टर चार्जेस। ये सिर्फ आपको 153 यूरो पे करने, ओनली 153 यूरोस, जो कि बहुत ही एक कह सकते हो कि बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। सो फीस की बात करें तो आप क्लियर लिखा है कि डोंट पे ट्यूशन फीस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ से अपना इस यूनिवर्सिटी से कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी से पब्लिक यूनिवर्सिटी से अपने स्टूडेंट को लेकर करते हो तो आपको फ़ीस नहीं देनी, फ्री में आप स्टूडेंट को लेकर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट को लेकर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक जहाँ से आप फ्री में कर सकते हो, ये जस्ट कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। एंड नाउ अब बात करते हैं बैचलर डिग्री की। जैसे मैंने कहा है कि उसकी भी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, तो ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखा है राइनवाल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जो कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे पूरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट आई हैव टू शो यू कि फ़ीस आपकी नहीं है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कोर्स कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग डेट, विंटर सेमेस्टर, और ये कोर्स आप देख सकते हो पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये 7 सेमेस्टर और फुल टाइम स्टडी अगर आप करते हो तो 7 सेमेस्टर है इसकी। और बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटर्नशिप के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी कोर्स के बारे में डिटेल दी गई है, जो कि बैचलर डिग्री है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी फ़ीस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो एक कोर्स और है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स। तो यहाँ से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, और वो भी विदाउट ट्यूशन फ़ीस। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फिर से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि स्टार्टिंग डेट, ये जो कोर्स है आप विंटर और समर सेमेस्टर दोनों में कर सकते हो। इसकी जो लैंग्वेज है पूरे कोर्स की वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज में नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। और ये कोर्स पूरा 3 सेमेस्टर का है, और ये फुल टाइम स्टडी है। तो पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, और इसके लिए एक सेपरेट पेज बनाया गया है जो फ़ीस के बारे में पूरा डिस्क्लोज़ करता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये फ़ीस का पेज हम देख लेते हैं। ये सेम यूनिवर्सिटी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे इन्होंने सेपरेट पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है ट्यूशन एंड फ़ीस के बारे में यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। Students are obliged to pay an enrollment fee for each new semester they register at the university. Semester fees are governed by the respective regulation. ये पूरा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप विंटर सेमेस्टर में यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ 310 यूरो एक सेमेस्टर के पे करने, बहुत ही कम अमाउंट है। फ़ीस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई समर सेमेस्टर में करते हो तो 308 यूरो आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको समझनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, tuition fees were abolished
at all institutions of higher education in North Rhine-Westphalia in 2011, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो मैंने बताए थे 16 स्टेट्स में नॉर्थ राइन वेस्टफालिया भी है, तो यहाँ पर इन्होंने 2011 में ही ट्यूशन फ़ीस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। आगे लिखा है एज अ रिज़ल्ट राइनवाल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज डजंट चार्ज एनी ट्यूशन। बिल्कुल क्लियर है कि कोई ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं करती। दिस अप्लाइज टू बोथ जर्मन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको पहले बताया था कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, जो पॉलिसी जर्मन स्टूडेंट्स के लिए वही फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है कि जर्मनी में आप पढ़ाई करोगे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री तो फ़ीस नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि एक बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। बट इसके बदले आपको एक ट्रैवलिंग कार्ड मिलता है जिससे आप फ्री में ट्रैवल करते हो। तो ये जो पैसे देते हो इसके ये भी समझ लो कि आपको इसके बदले कुछ मिल रहा है, यानी कि वो ट्रैवलिंग कार्ड होता है जो आप यूज़ करते हो। तो आपको बहुत क्लियर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। जस्ट आई वांट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट कि आपको एग्जांपल देके समझा सकूं। एक कोर्स और मैं दिखा देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल लाइक मास्टर डिग्री। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ। तो यहाँ पे जो मास्टर प्रोग्राम है अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मास्टर ऑफ आर्ट्स फुल टाइम 3 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर भी बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब मेन चीज़ ट्यूशन फ़ीस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीस इन ग्रांट्स, ट्यूशन फ़ीस नन। गलती से उन्होंने एम लिख दिया बट इट मीन्स लाइक नन। यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर फ़ीस 300 पर सेमेस्टर, लोकल ट्रांसपोर्ट सेमेस्टर, यानी कि यहाँ पर भी आपको सिर्फ सेमेस्टर फ़ीस देनी है, वो भी 300 यूरो। फ़ीस यहाँ पे बिल्कुल माफ़ है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट आपको समझना होगा कि आपको ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी, चाहे स्टूडेंट कोलेग हो, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया स्टूडेंट कोलेग के बारे में। इसके अलावा बैचलर डिग्री के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया, बीएससी मास्टर के लिए मैंने आपको दिखा दिया, मास्टर के लिए मैंने आपको एक कोर्स और दिखा दिया है, ये अकाउंटिंग। सो आप समझ सकते हो कि ट्यूशन फ़ीस माफ़ है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी परसेंटेज ग्रेड्स अच्छे हैं, 75% तो परसेंटेज आपकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट है। सो आई होप आपको पता चल गया एग्जैक्टली कि ट्यूशन फ़ीस माफ़ है जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं VFS के बारे में। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको शो करूंगा कि एग्जैक्टली VFS जर्मनी के ओपन हो चुके हैं, इनकी क्या अपडेट है। सो ये है VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मई 2021। यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। हैदराबाद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर रिज्यूम्ड ऑपरेशंस फ्रॉम 31 मई, यानी कि उन्होंने 31 मई के बाद से दोबारा से ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन द जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन centers will accept applications only on Mondays with effect from 1 जून until further notice, यानी कि हैदराबाद में 1 जून के बाद हर मंडे को ये ओपन करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप सबमिट कर सकते हो जिसके पास भी अपॉइंटमेंट है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, जो हैदराबाद में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 जून 2021, यहाँ पे लिखा है वर्किंग डे, पढ़ लेते हैं। वर्किंग डेज ऑफ द जर्मनी वीज़ा VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई एंड हैदराबाद। तो ये चेन्नई हैदराबाद की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन द जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई विल एक्सेप्ट एप्लीकेशंस ऑन मंडे एंड थर्सडे एंड द जर्मन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन हैदराबाद विल एक्सेप्ट एप्लीकेशंस ऑन मंडे एंड फ्राइडे रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये एक लेटेस्ट अपडेट है। चेन्नई में भी ओपन हो चुके हैं, सो जो चेन्नई में रहते हैं वो अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उनकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है लाइक स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है। ये थी VFS की अभी तक की अपडेट, 2 जून लेटेस्ट इन्होंने अपडेट किया हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके पास कोई अपडेट इन्होंने नहीं किया हुआ है। सो आई होप कि आपको पता चल गया कि VFS में चेन्नई में हैदराबाद में आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। सो नाउ अब आपको खुद से पता चल गया कि हाँ, जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखाई हैं, कोर्सेज दिखाए हैं, वहाँ पर इन्होंने ट्यूशन फ़ीस नहीं मांगी। मैं एक चीज़ पर बहुत फोकस करना चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि प्लीज़ अपने जो ग्रेड्स हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि मिनिमम आपकी 75% तो होनी चाहिए आपकी 12th में, या अगर आपको बैचलर करनी है तो 12th में होनी चाहिए, अगर आपको मास्टर करनी है तो आपके बैचलर में 75% होनी चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा जितने भी होंगे उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबको फ्री एजुकेशन चाहिए। तो हमें भी स्टूडेंट्स कॉल करते तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये इस टाइम क्राइटेरिया इट्स नॉट फॉर एवरीवन। वो चाहते हैं कि जो इंटेलिजेंट है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो अप्लाई करें। अगर आपकी 75% से ज़्यादा है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपकी हेल्प करेंगे।
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने के लिए। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स से जो कॉल करते हैं हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। उसके लिए हम यही कहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है। आई नो कि बहुत सारी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे RWTH हो गया, हाइडलबर्ग हो गया, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम मानते हैं कि वो TUM हो गया, वो हैं, लेकिन एडमिशन जो क्राइटेरिया काफ़ी उनका हाई है, और कह सकते हो कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। सो इट्स लाइक आप अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म कि आप अप्लाई ना करो। बट मेरा सिर्फ ये आपको बताना है कि हम बहुत प्रोफेशनल, हम जानते हैं जर्मनी के बारे में। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जहाँ पे ट्यूशन फीस ना हो। आई थिंक दैट शुड बी योर मेन कंसर्न, बिकॉज यू हैव टू सेव योर मनी। बाकी मोर और लेस स्टैंडर्ड्स जो एजुकेशन के होते हैं वो बहुत सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूनिक में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अगर आप बर्लिन में पढ़ोगे तभी आपको मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको मेन टारगेट ये रखना है कि आपकी जो एडमिशन है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो जाए विदाउट ट्यूशन फीस, सो दैट यू कैन सेव दिस मनी। सो नाउ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, दिखा दिया, एंड इवन जो VFS उसके बारे में बताया इस वीडियो के अंदर। सो अब आप अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एनी टाइम। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप, आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, हमारे सारे जितने भी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दूसरी वीडियोज़ के लिंक्स भी दिए ताकि उनको देख के आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो ओवरऑल कोई भी आपका कंसर्न हो, एडमिशन लेना हो, स्पाउस वीज़ा हो, जॉब सीकर वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। सो टू मेक श्योर दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि इससे आपको हमेशा डेली जर्मनी की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो फाइनली थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।